हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग एक्सप्रेस पे। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑन बीम। पिछले वीडियो में हमने क्या देखे थे, हमने मूवमेंट देखे थे। मूवमेंट के कारण हमने कैसे कैसे फोर्स लगता है वो सब चीजें देखी थी, यानी बेसिकली लोड देखे थे। जगह जगह पे फिक्स पॉइंट पे क्या थे, लोड लगे हुए थे। लेकिन आज के वीडियो में हम क्या देखेंगे, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि हमारा लोड है वो एक जगह न होके वो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होगा, यानी पूरी बीम पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो चलिए देखते हैं, करते हैं वीडियो की शुरुआत। अब सबसे पहले हमारे पास आता है डिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या होता है, यानी कि यूनिफॉर्मली या नॉट यूनिफॉर्मली पूरी तरह फैला हुआ होना। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले क्या था, ये हमारी बीम थी और इसके ऊपर कोई ऐसे लोड लग रहा था, उस लोड को क्या बोलते थे, पॉइंट लोड। जबकि अब यहाँ पे क्या होगा, हमारा पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होगा, पूरी बीम पे यूनिफॉर्म नॉट यूनिफॉर्म तरीके से हमारा लोड लगा हुआ होगा। तो डेफिनेशन से हम देखते हैं, a beam carrying some distributed load as shown in figure. The diagram showing the variation of the load along the length of the beam is called the load diagram. A distributed load acting over the length of a beam we imagine to be made up of a large number of parallel loads. यानी कि हमारे पास क्या होंगे, लार्ज नंबर ऑफ पैरेलल लोड लगे होंगे किस पे, एक बीम पे। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे ये लोड लगा, ये लगा, ये लगा, ये लगा, ये पूरे क्या हैं, इस बीम पे फैले हुए हैं। अब इनको सोल्व कैसे करना है, यहाँ पे दिखा रखा है कि W फोर्स लग रहे हैं न्यूटन पर मीटर। आपको सबसे पहले यूनिट पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि यूनिट हमको सब कुछ बता देती है। इतनी देर पहले पॉइंट लोड में हम क्या कर रहे थे, W न्यूटन, यानी ऐसे यूज कर रहे थे 10 न्यूटन, 10 किलो न्यूटन, इस तरह यूज कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, न्यूटन पर मीटर, यानी कि हमारा W क्या है, अगर इसकी लेंथ हमारे पास क्या है, 5 है, तो 1 मीटर पे कितना फोर्स लग रहा है, W, और 5 पे कितना लगा, 5W। तो ये चीज आपको आनी चाहिए कि टोटल फोर्स कितना लगेगा। अब इसको सोल्व कैसे करते हैं, हमको सबसे पहला काम क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्विंग। तो क्वेश्चन सॉल्विंग में हम इसको काम में कैसे लगे, अगर हमको डिस्ट्रीब्यूटेड हमारे पास क्या दे दिया, फोर्स दे दिया या डिस्ट्रीब्यूटेड लोड दे दिया, तो हम इसको सोल्व कैसे करेंगे। इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे क्या है, एक ट्राइंगल की फॉर्म में क्या लग रहे हैं, हमारे फोर्स लग रहे हैं। ट्राइंगल की फॉर्म में फोर्स लग रहे हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है W न्यूटन पर मीटर। तो आपको क्या करना है, आपको करना है इसका एरिया लिखना है। एरिया कितना होगा, एरिया होगा L इंटू एच बाई टू, यानी कि 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये होता है एरिया किसका, हमारे ट्राइंगल का। और फिर इसको हमको W न्यूटन पर मीटर दिया हुआ है, तो एरिया को W से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका पॉइंट लोड आ जाएगा। अब वो पॉइंट लोड लगेगा कहाँ पे, ये हमारे पास एक सिंगल लोड आएगा। इस सिंगल लोड ये लगेगा कहाँ पे, ये हमेशा लगेगा इसके सेंट्रोइड पे। अब सेंट्रोइड कहाँ पे होता है, हमारा ट्राइंगल का सेंट्रोइड होता है हमारे पास 2L/3। यहाँ से ऊपर से क्या होता है 12/3 और बेस से क्या होता है L/3। तो यहाँ से हमारे पास कितने पे लगेगा, अगर मैं इसको बनाऊं अलग से, तो ये हमारी बीम होगी और यहाँ पे हमारे पास क्या लगेगा, एक लोड लगेगा, जो यहाँ से कितना होगा 12/3 और इधर से कितना होगा L/3। ये डिस्टेंस पे हमारे पास क्या लगेगा, एक लोड लगेगा। वैसे ही यहाँ पे क्या है, एक आयत है, तो आयत का हमारे पास क्या होता है, रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर का हमारे पास एरिया क्या होता है, L इंटू बी। L इंटू बी हमारे पास क्या हो गया, इसका एरिया, और W न्यूटन पर मीटर, तो इसको हम W से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉइंट लोड। और ये पॉइंट लोड कहाँ लगेगा, ये पॉइंट लोड लगेगा हमारे पास L/2 पे, क्योंकि
आयत का यानी रेक्टेंगुलर का सेंट्रोइड कहाँ होता है? बीच में होता है। बीच में मतलब L/2 पे। अब यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे क्या लगे हुए हैं? दो लगे हुए हैं, यानी कि एक रेक्टेंगुलर है और एक ट्राइंगल है। तो हम क्या करेंगे, दोनों की अलग अलग वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे एरिया हमारा ट्राइंगल का क्या हो जाएगा? ट्राइंगल का हो जाएगा 1/2 इंटू L इंटू H2, और रेक्टेंगुलर का क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू H1 इंटू L। ये हो जाएगा। दोनों को W से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएंगे? पॉइंट लोड, ये पॉइंट लोड और ये भी पॉइंट लोड आ जाएगा। अब ये लगेंगे कहाँ पे? ये दो जगह पे लगेंगे। ये लगेगा रेक्टेंगुलर का लगेगा इसके बीच वाले पॉइंट पे, क्योंकि इसका सेंट्रोइड कहाँ होता है? बीच में। तो इसके बीच वाले पॉइंट पे यानी L/2 पे, ये L/2 पे लगेगा। और इसका सेंट्रोइड कहाँ होगा? इधर से 2L/3। तो एक फोर्स यहाँ पे लगेगा, वो कहाँ पे लगेगा? वो लगेगा यहाँ से 2L/3 यहाँ पे। तो ये था। इस तरह हमको क्या करना है? इसको निकालना है। अब हम एक प्रॉब्लम से इसको समझते हैं, कैसे हम इसको करेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है ए बीम सपोर्ट्स ए डिस्ट्रीब्यूटेड लोड एज शोन इन फिगर, डिटरमाइन द रिजल्टेंट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड लोड और द रिएक्शन एट द सपोर्ट ए एंड बी। अब यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है? 2000 न्यूटन पर मीटर। W की वैल्यू दी हुई है, ये 3 मीटर दिया हुआ है और ये कुछ नहीं दिया हुआ है, इसको 1 मीटर मान लेना है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करना है? इसको पॉइंट लोड में बदलना है। तो इसका एरिया निकालेंगे। एरिया क्या होगा? 1/2 इंटू इसका बेस है 3 और हाइट है 1, तो ये कितना हो गया? 3/2। ये 3/2 हो गया। अब हमको पॉइंट लोड निकालना है। पॉइंट लोड निकालना है तो एरिया इंटू W, 3/2 इंटू 2000, और ये हमारे पास कितना आ गया? 3000। ये 3000 आ गया। अब हमको क्या करना है? हमारा यहाँ पे क्या लग रहा है? अब ये लगेगा कहाँ पे? 3000 कहाँ पे लगेगा? ये लगेगा इसके सेंट्रोइड पे। तो इसका सेंट्रोइड कितना होगा? इसका सेंट्रोइड हमारे पास आ जाएगा 2L/3। तो 2 इज टू यहाँ पे कितना होगा? 2 इंटू 3/3, और ये वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई? 2। यानी कि यहाँ से 2 पे लगेगा और इधर कितना बच गया? 1। ये 1 बच गया और यहाँ पे हमारा फोर्स लग जाएगा 3000। और इधर यहाँ पे हमारे पास क्या है? हिंज फोर्स है। तो यहाँ पे क्या लग गया? RA, और यहाँ पे रोलर है तो यहाँ पे लग गया RB। यहाँ पे इधर वाला भी लगेगा लेकिन इसकी वैल्यू 0 होगी क्योंकि इसका कोई कंपोनेंट नहीं है। अब अक्ष में लगा दीजिए। अक्ष में 0 करेंगे, अक्ष में फोर्सेज लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ये फोर्स आएगा। इसको अक्ष से मान लेता हूं। तो अक्ष की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। y में करेंगे तो y में RA प्लस RB इज इक्वल टू 3000, ये होगा। और तीसरी इक्वेशन हम क्या लगाएंगे? मोमेंटम। मोमेंट हम 0 करेंगे तो यहां से करेंगे तो ये क्या हो गया? 0। इसका कितना हो गया? -3000 इंटू 2, इसका प्लस RB इंटू 3 इज इक्वल टू 0। तो यहां से RB की वैल्यू क्या आ गई? 2000 न्यूटन। RB की वैल्यू 2000 न्यूटन आ गई। यहाँ पे RB की वैल्यू लिखी, RA की वैल्यू कितनी आ गई? 1000 न्यूटन। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई? RA और RB की। और रिजल्टेंट कितना आया डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का? वो आ गया 3000 न्यूटन। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर क्या है? दो लोड लगे हुए हैं। अब दो लोड लगे हुए हैं तो हमको क्या करना है? वही करना है जो पहले किया था। यहाँ पे एरिया निकाला। एरिया क्या होगा? 1, यहाँ पे 6 यानी L इंटू H होगा। तो 6 इंटू इसकी हाइट है 1 और इसकी यहाँ पे हाइट है 1, तो यहाँ पे 6 इंटू 1 कितना हो गया? 6। और इसका एरिया निकाला तो वो कितना हो गया? एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू 6 इंटू 1, और वो कितना हो गया? 3। अब क्या करना है?
अब पॉइंट लोड बनाना है, पॉइंट लोड इसका बनाएंगे तो एरिया इंटू डब्लू, डब्लू कितना दे रखा है 1.5 किलो न्यूटन, तो इसको 1.5 किया और ये हमारे पास कितना आ गया 9 किलो न्यूटन, ये 9 आ गया और इसको मल्टीप्लाई किया किससे, ये टोटल 4.5 किलो न्यूटन है, इसमें से 1.5 को हमने क्या कर दिया इधर लगा दिया, तो ये कितना बचा, ये 3 बचा, तो ये 3 हो गया और ये कितना आ गया 9। अब ये कहाँ पे लगेगा, ये इसके सेंट्रोइड पे लगेगा, तो इसका सेंट्रोइड कहाँ पे होगा, इसका सेंट्रोइड सेंटर में होगा, तो कहाँ पे लगेगा 3 मीटर पे, ये 3 मीटर पे लगेगा और इसका सेंट्रोइड कहाँ होगा 2l/3 पे, तो 2l/3 करूंगा तो यहाँ पे l की जगह 6 आएगा और ये कहाँ पे लगेगा 4 पे, 4 मीटर पे। अब हमने लगा दिया, इसका क्या बनाया डायग्राम बनाया, तो यहाँ पे एक फोर्स लगेगा वो कितने पे लगेगा, वो 3 पे लगेगा, 3 मीटर पे, और एक लगेगा वो कहाँ पे लगेगा, वो लगेगा 4 मीटर। इसकी वैल्यू कितनी आई थी 9 और इसकी वैल्यू भी आई थी 9। यहाँ पे हिंज फोर्स है तो यहाँ पे एक और फोर्स लगेगा RA, और यहाँ पे रोलर है तो यहाँ पे RB, इधर वाला फोर्स भी लगेगा यहाँ पे लेकिन उसकी वैल्यू 0 होगी, हम कंसीडर नहीं करेंगे। अब y में इक्वेशन लिखेंगे तो y में इक्वेशन क्या होगी, RA प्लस RB माइनस 9 इज इक्वल टू 0 और RA प्लस RB इज इक्वल टू कितना हो गया 18। अब मोमेंटम लिखेंगे, मोमेंटम लिखेंगे तो यहाँ से लिखेंगे तो RA का क्या हो गया 0, RA इंटू 0 माइनस 9 इंटू 3 माइनस 9 इंटू 4, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं माइनस में जा रहे हैं, इसकी डिस्टेंस 3 है और इसकी 4 है, प्लस RB ऊपर की तरफ जा रहा है तो RB इंटू टोटल लेंथ है 6, तो ये हो गई 0, ये होगा -27 माइनस 36 प्लस RB इंटू 6, RB इंटू 6 हमारे पास हो गया 7 और 6 13, इन 2 5 और 1 6। अब RB कितना हो गया, RB हो गया 63/6, तो ये हमारे पास क्या आ गया RB की वैल्यू, यहाँ पे 3 हुआ। अब एक बार फिर देख लीजिए इस सवाल को, यहाँ पे क्या किया हमने, ये लिया तो इसका एरिया, एरिया कितना हुआ L इंटू H 6 को मल्टीप्लाई किया 1.5 से तो पॉइंट लोड आ गया, ये कितना हुआ 6 इंटू 5 30, यहाँ पे 3 हुआ 6 7 8 9 किलो न्यूटन, और यहाँ पे कितना हुआ 1/2 इंटू 6 इंटू 1, तो ये 3 इंटू 3 कितना हो गया, ये 3 हुआ, इसको पॉइंट लोड में बनाना है तो 1.5 गया तो 3, तो 3 इंटू 3 कितना हुआ 9 हुआ, 9 के 2 लोड लगे, ये कितना हुआ 2l/3, 2 इंटू 6/3, तो ये 3 इंटू 2 4 पे लगाया 3 पे लगाया, तो ये हमारे पास 9 इंटू 3 हुआ, 9 इंटू 4 हुआ और RB इंटू 6 हुआ, यहाँ पे -27 और यहाँ पे -36, तो ये कितना हो गया यहाँ पे RB इंटू 6, और इन दोनों को जोड़ा तो 7 और 6 कितने होते हैं 13 का, ये असल लगी 1 और 3 2 5 और 1 6, और ये कितना हो गया 63/6 किलो न्यूटन, जिसकी वैल्यू हमारे पास आती है, अगर KLC से नॉर्मल भी कर सकते हैं, 63/6 हमारे पास होता है 10.5 किलो न्यूटन। तो ये वैल्यू हमारे पास RB की आ गई, और RA की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ जाएगी, वो कितनी हो जाएगी, इससे इसको घटा देंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू भी आ जाएगी। तो ये था हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड लोड सिस्टम। अच्छे क्वेश्चन हम इससे अगले वाले वीडियो में करेंगे। ये हम आपको बेसिक लेवल के क्वेश्चन थे खाली समझाने के लिए। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, टाटा, बाय बाय।